गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह तो बात सभी संगत जानती है। हमारे सत्संग घर में जाति भेद नहीं होता है। हर जाति के लोग बाबा जी का सत्संग सुनने आते हैं और उन्होंने बाबा जी से नाम दान भी ले रखा है। पर कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो सत्संग तो जाते हैं लेकिन जाति भेद वह लोग अभी भी करते हैं। आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि साखी को अंत तक ज़रूर सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथ संगत जी, यह बहुत ही पुरानी साखी है, बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय एक मुसलमान बीवी जब बाबा जी से नामदान लेने चली गई। जब वह बाबा जी से नामदान लेने गई तो उसको नामदान भी मिला। अब उसकी रूह बाबा जी की तरफ ही आकर्षित थी। बाबा जी के सत्संग सुनना और उनकी साखियाँ सुनना, उनका मतलब कि सेवा पर जाना, यही उस बीवी को काफ़ी पसंद था। शब्द अपने घर में चला के रखती थी, तो इसी वजह से उसने नामदान लिया। नामदान लेने के बाद अब बात क्या होती है कि वह बीवी की जब निकाह होता है, निकाह के बाद वो लोग तो बिल्कुल भी सत्संगी नहीं थे। अब जो कि लड़का था, थोड़े टाइम में यह बीवी अपने ससुराल वालों से घर के लड़ाई के चलते अलग हो जाती है। अब अलग हो जाती है, बीवी ने नामदान तो ले ही रखा था। जो इनके हस्बैंड थे वह भी एक अच्छी फैक्ट्री के मालिक थे। अब पर वह ड्रिंक भी करते थे। अब अलग रहने लगी तो नामदान जो ले रखा था, भजन सिमरन का भी उस बीवी का समय निकल जाता था। भजन सिमरन करती तो धीरे धीरे घर में शांति का माहौल पैदा होने लगा। अब बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि जो कि वे इनके हस्बैंड तो उन्होंने भी दारू पीना छोड़ दिया। मांस मच्छी तो बीवी नहीं खाती थी लेकिन इनके हस्बैंड खाते थे। अब वो भी इनके घर में छूट गया था। अब जो कि इनके हस्बैंड थे उन्हें पता था कि यह बीवी भजन सिमरन करती है और इसने नामदान ले रखा है, लेकिन वे कभी भी इस चीज़ के लिए मतलब मना नहीं करते थे, रोका टोकी नहीं करते थे। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वही बात है, जब घर में खुशहाली हो, सुख शांति हो, लोगों से भी कहाँ देखा जाता है। धीरे धीरे लोगों को लगा कि इनके घर में शांति है, शांति का माहौल है, कैसे ये हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह रहे हैं। धीरे 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 1 साल जब बीतता है तो इनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी हो जाता है। अब लोगों से इनके घर की खुशियाँ देखा नहीं जाती हैं तो इन लोगों को बातचीत करते हैं कि भाई आप कैसे रहते हो, कैसे नहीं। तो उन्हें पता लगता है ये जो बीवी है उन्होंने नामदान ले रखा है, वह भजन सिमरन करती है, शायद उसी का असर इनके घर में है। यह बात मौलवी साहब तक पहुंच जाती है। अब मुसलमानों में थोड़ा ऐसा होता है कि ये मौलवी तक बात पहुंची तो उन्हें मतलब एतराज़ होता है। हम सत्संगियों को तो कोई एतराज़ नहीं है। कई मुसलमान सत्संगी भाई बहन हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे जानकार में भी होंगे, लेकिन मौलवी तक बात पहुंची तो वे इस चीज़ का एतराज़ करने लगे। धीरे धीरे अगर मौलवी या फिर पंडित किसी तक भी कोई भी बात पता लग जाती है तो वो तो भाई तंत्र मंत्र अपना काम इन सब में शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह जो बीवी थी उनके हस्बैंड को मौलवी साहब ने भड़काना शुरू कर दिया। आप हमारे खुदा से अलग हो रहे हैं, आपकी बीवी ना जाने पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। एक सिख को मानना, वो भी जिंदा इंसान को मानना, ये हमारे धर्म में कुरान में नहीं लिखा हुआ है। और भी कई बातें मौलवी उस बीवी के हस्बैंड को डेली कहता है, जिससे बीवी का जो कि हस्बैंड था उसका भी दिमाग घूमने लगा कि क्या पता ये भाई सच कह रहा होगा। अब धीरे धीरे में घर में वही कलेश पैदा होने लगा। कलेश पैदा हुआ तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अब उसके बाद एक दिन बात ऐसी आ गई कि मौलवी ने एतराज़ खड़ा कर दिया कि अब तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हो। अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ रहना है तो या तो तुम्हें गुरु को छोड़ना पड़ेगा या फिर तलाक लेना पड़ेगा। अब वह जो बीवी, उसके 2 बच्चे हो चुके थे। अब 2 बच्चे को लेकर वह कहाँ जाती। एक शादीशुदा महिला ऐसे शादी के बाद अलग हो जाए, उसका तो कोई जीवन ही नहीं रह जाता, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी रोती है और बाबा जी से अरदास करती है। अब मौलवी को तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वह जो कर रहा है काफ़ी अच्छा कर रहा है और अपने प्लान में सक्सेस हो गया है। एक दिन मौलवी कुरान पढ़ के उठता है तो क्या देखता है कि एक तेज़ रोशनी उसके पास,
तेज़ रोशनी बल्ब सी प्रकट होती है और उसमें से एक इंसान निकलता है और कहता है कि भाई कल सुबह तुम्हें यहाँ पर मेरे पास आना है। यह जो कि साखी थी मौलवी साहब ने खुद ही बताई थी। तुम्हें हमारे पास आना है, जो कि उसका रूप था वह देखकर मौलवी कुछ कह ही नहीं पाया, बल्कि वह तो इतना डर रहा था कि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो कि ये लोग कौन है क्या नहीं। तो उसने डरते हुए पूछा कि भाई ठीक है, लेकिन तुम हो कौन, मेरे को आना कहाँ है और क्यों आना है। तो फिर मौलवी साहब बताते हैं कि उन्होंने बताया कि जिस बीवी को तुम तंग करते हो वह हमें ही मानती है। तुम एक निर्दोष को तंग कर रहे हो और उनका घर उजाड़ रहे हो। एक बार तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। अब वह मौलवी उनसे इतना डर गया कि बस जिस पूछो ही मत। डरने के बाद वह अपना जो कि लाइट थी वह अपने आप मतलब जो प्रकट हुई थी वह चली जाती है। अब मौलवी के तो हाव भाव ही उड़े हुए थे। अब मौलवी उसके बाद घर पर सोने चले जाता है। उसको लगता है सुबह उठ के कि शायद यह कोई सपना था, लेकिन थोड़े ही समय में देखता है कि जो कि वह हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 बच्चे थे, सामान पैक करते हुए उनके पास आ रहे थे। यह देख के मौलवी और घबराता है। अब वह उनके पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि भाई हजूर जी का हुक्म है, उन्होंने अपने दरबार में हमें बुलाया है। अब मौलवी सोचता है कि कोई बात हुई होगी या फिर जो मतलब कि जो इन्हें दर्शन देने आए थे उन्होंने ही जाके बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो कि उनके हस्बैंड है वह बताते हैं कि कल ऐसे ऐसे एक प्रकाश प्रकट हुआ, उसमें से ऐसे चीज़ प्रकट हुई। उन्होंने कहा है कि कल सुबह दरबार में पहुंचना है मौलवी साहब को साथ लेकर। और मौलवी कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह देख के उन हस्बैंड वाइफ को ज़रा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि बाबा जी का ही ये रचाया हुआ खेल है। जिन गुरु ने हमें दर्शन दिए हैं उन्होंने ही इन्हें भी दिए हैं। अब वह सब बाबा जी के सत्संग घर डेरा ब्यास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। जिसके बाद मौलवी साहब की आंखें खुल जाती हैं और वह भी बाबा जी से नामदान की भीख मांगने लगता है। मौलवी को समझ आता है तो मौलवी अपने किए गए कर्मों की माफ़ी उस हस्बैंड वाइफ से भी मांगता है। अब बाबा जी उस समय तो उसे नामदान नहीं देते हैं, कहते हैं लेकिन जो तुमने किया है सही नहीं किया है, इस कर्मों का भुगतान करो सेवा करके, या फिर कैसे भी तुम्हें अपने कर्मों को काटना ही पड़ेगा। उसके बाद जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा मालिक अपने आप नामदान की बख्शिश कर देगा। तो साथ संगत जी ये होता है किसी को भी परेशान करने का नतीजा। बाबा जी ने उसको भी अपने कदमों में लगा दिया जो कि एक सत्संगी बीवी को परेशान करता था। इसलिए बाबा जी समझाते हैं कोई भी धर्म अलग नहीं होता है, सब मालिक के बनाए हुए ही बंदे हैं, सब एक समान है। या तुम खुदा को मानो, ईश्वर को मानो, किसी एक को ही तुम मानो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी।